तो दोस्तों मैं हूँ अभी गोवा के अंदर, और आपने सुना होगा कि गोवा के अंदर बीचेस फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि गोवा के अंदर इतने घने जंगल और इतने सुंदर सुंदर वाटरफॉल भी है। तो फिलहाल आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि दूध सागर वाटरफॉल, जो कि गोवा का सबसे फेमस वाटरफॉल है, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे, कैसे कैसे उसका प्रोसेस है, कितना वहाँ पे जाने में चार्ज लगता है और कितने टाइम में आप दूध सागर वाटरफॉल को विजिट कर सकते हैं। बीचेस तो सब लोग दिखाते हैं, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि गोवा से चल के आप दूध सागर वाटरफॉल कैसे पहुँचे और कैसा दूध सागर वाटरफॉल घूमने का पूरा प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं 100 डेज इन इंडिया सीरीज़ का एक और नया एपिसोड। तो दोस्तों अभी ना सुबह के 11:30 बज गए और दूध सागर वाटरफॉल यहाँ से ना 85 किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल यहाँ से 85 किलोमीटर जाने में हमें 2.5 घंटे का समय लगेगा। तो देखते हैं, हम 2 बजे के आसपास तक दूध सागर वाटरफॉल पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से अपोरा से दूध सागर वाटरफॉल की तरफ और पूरे रास्ते की जर्नी आपको दिखाते हुए चलता हूँ गोप्रो से। तो फिलहाल ऐसी गोवा की सड़कों से होते हुए जा रहा हूँ मैं। ये अपोरा का इलाका है जहाँ पे कल मैंने आपको पैदल घूम के भी दिखाया था। यहीं पे आगे सामने खाने पीने की दुकान है, लेकिन कल मैंने इतने सड़े हुए राजमा चावल खाए ना यहाँ पे, बहुत सड़े हुए। 400 रुपये की राजमा रोटी थी वो, और इतना उसमें मसाला था कि वो मेरे पे खाया नहीं गया, मुझे आधा छोड़ना पड़ा। मतलब 400 रुपये का मेरे एक दिन का होटल था और 400 रुपये के मैंने राजमा चावल खाया। तो इतने चुभरे ना वो, बहुत बुरे। और यहाँ पे देखो कितनी साफ सुथरी रोड है, सुबह सुबह का टाइम है, मस्त व्यू आ रहा है। जगह जगह यहाँ पे दारू की दुकान है, क्योंकि यहाँ पे दारू सस्ती मिलती है। वो तो आपको सबको पता ही है, गोवा के अंदर दारू सस्ती है। तो फिलहाल ऐसे ही रास्ते से होके हम जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लैप्स देखो, अब टाइम लैप्स का एंजॉय करो सड़कों को। और देखो गोवा में ना यहाँ पे रोड्स पतली पतली है, तो जरा जरा सी देर में एकदम जाम लग जाता है। स्कूटी वाले फंस जाते हैं, गाड़ी वाले फंस जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे गाड़ी फंसी हुई है बहुत देर से, और ये एक एक करके गाड़ी निकलने लग रही है। तो बहुत बुरा जाम लग रहा है। बहुत ही पतली पतली सड़कें हैं यहाँ पे, इसीलिए 80 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का टाइम दिखा रहा है गूगल मैप। तो देखते हैं कितनी देर में जाम खुलेगा। ये देखो, ये गाड़ी वाला फंस गया, इसने जाम लगा रखा है, इस पर बैक नहीं हो रही यहाँ पे, और इसने पूरी रोड जाम कर रखी है। दोस्तों देखो, अब ना हम छोटे हाईवे चल के बड़े हाईवे पे एंट्री ले रहे हैं। दोस्तों अब देखो, गोवा के ना बीच वाले इलाके से बाहर निकल के यहाँ पे 4 लेन रोड आ गया है। मतलब जो गोवा के बीच के आसपास के एरिया है वहाँ पे तो रोड पतली पतली है, लेकिन बाहर निकल के देखो काफी चौड़ी रोड है। और अभी यहाँ से 60-65 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी और बचा हुआ है हमारा, जिसमें 1.25-2 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसी ही बढ़िया मस्त रोड से होते हुए जा रहे हैं हम। गोवा में ये चौड़ी रोड है, मैंने पहले बोल दिया था ना कि गोवा में पतली रोड है, लेकिन वो बीच वाले एरिया के आसपास पतली रोड है। बाकी एरिया में तो 4 लेन हाईवे बना हुआ है। देखो कितना बढ़िया। और दोस्तों जिस मैं रास्ते से होके जा रहा हूँ ना, बड़ा ज़बरदस्त रास्ता है। देखो पूरा नया का नया 4 लेन हाईवे बना हुआ है, और यहीं से मडगांव के लिए भी रास्ता कटता है। लेकिन पहले मैं दूध सागर वाटरफॉल जा रहा हूँ, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बचा हुआ है। और देखो कितने सुंदर पहाड़ के बीच में से होते हुए जा रहा है। ये रास्ता पूरा पहाड़ी रास्ता है, और पूरे पहाड़ के बीच बीच में से होते हुए जा रहा है। और यहाँ पे ना गोवा में जगह जगह पुलिस की चेकिंग ज़्यादा मिल रही है मुझे। मतलब पुलिस वाले रोक रहे हैं, टूरिस्ट को भी रोक रहे हैं। मुझे तो अब तक रोका नहीं, पर ज़्यादातर लोगों को रोक के चेकिंग कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल मैं इस ऐसे रास्ते पे जा रहा हूँ, इस पे भी 2-4 जगह पुलिस वाले मिल गए मुझे, और जगह जगह रोक लेते हैं। और यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं, और पूरा ऐसा जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहा है। और यहाँ से देखो ये रास्ता पूरा सीधा हैदराबाद भी जा रहा है। नेशनल हाईवे 748 है। यहाँ से सीधे आप हैदराबाद जाओगे तो 700 किलोमीटर बाद आप हैदराबाद पहुँच जाओगे। तो ये ऐसे कुछ हाईवे से होते हुए मैं दूध सागर वाटरफॉल की तरफ जा रहा हूँ। कितना सुंदर देखो, नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, रोड बढ़िया है, ग्रीनरी बढ़िया है, पूरा मज़ा आ रहा है इस रोड पर चलने में। दोस्तों दूध सागर वाटरफॉल से 15 किलोमीटर पहले ना मैंने मेन रोड से राइट ले लिया है, और ये कुछ जंगल का रास्ता आ गया जो हमें वाटरफॉल पे लेके जाएगा। ऐसा रास्ता जो मेन हाईवे था वो तो बंद हो गया अभी, उससे राइट लेके हम इस छोटे रास्ते पे आ गए जहाँ पे ये गाड़ी अब ट्रैवलर वगैरह चल रही है। और इसी रास्ते पे 15 किलोमीटर चल के हमें दूध सागर वाटरफॉल मिलेगा।
तो फिलहाल देखते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि दूध सागर वाटरफॉल से पहले आपको पार्किंग खड़ी करनी पड़ेगी और फिर वहाँ से बुलेरो टैक्सी चलती है, वो आपको लेके जाएगी। तो देखते हैं, वो कोलेम गांव पड़ते हैं, वो कोलेम गांव तक आपको जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको बुलेरो टैक्सी लेके जाएगी। तो फिलहाल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कोलेम है, तो वहाँ पे चल के देखते हैं कैसा सिचुएशन है। और ऐसा देखो क्या मस्त जंगलों से होते हुए रास्ता जा रहा है, बहुत ही सुंदर जंगल है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है बिल्कुल हरे भरे पहाड़ों के बीच में से चलने में। तो दोस्तों कोलेम गांव में आके ना मैंने एक अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर दिया और वहाँ से पार्किंग वाला मुझे टिकट काउंटर तक लेके जा रहा है, जहाँ पे मुझे टिकट मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने लिए ऑनलाइन टिकट पहले से बुक नहीं करवाई थी। तो अभी यहाँ पे खड़ा होकर वेट करना पड़ेगा टिकट का, अगर मिलेगी तो देखते हैं कैसे मिलेगी। तो दूध सागर वाटरफॉल जाने के लिए आपको सबसे पहले कोलेम विलेज में जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको जीप मिलती है ऊपर ले जाने के लिए। इसके लिए आपको एक दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन मैंने एक दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो इसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ वेट करने के लिए। क्योंकि जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देते हैं तो एक दो जीप अगर आपको खाली मिल जाती है तो वो जीप आपको ये ऑफलाइन में अलॉट कर देता है, वरना यहाँ के लिए आपको मैंडेटरी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही यहाँ पे आए। और यहाँ पे ना देखो भीड़ हो रही है बहुत बुरी, तो लाइन में लगने के बाद जब ऑनलाइन के टिकट खत्म हो जाता है उसके बाद ऑफलाइन के टिकट मिलते हैं। तो हमने ऑफलाइन टिकट ले लिया है 860 पर पर्सन। 3 ग्रुप है ना, 2 ग्रुप है। तो फिलहाल यहीं पे जहाँ पे देखो बाहर लाइन लग रही है, जब ऑनलाइन के टिकट खत्म हो जाते हैं तो बाहर लाइन में लग के अगर गाड़ी बच जाती है तो आपको टिकट मिल जाता है, अगर गाड़ी नहीं बचती है तो आपको टिकट नहीं मिलता है। और टिकट लेने के बाद आपको यहाँ पे एक वो भी लेनी पड़ेगी, सेफ्टी जैकेट। तो फिलहाल यहाँ से सेफ्टी जैकेट मिलेगी। तो देखो यहीं से ना सेफ्टी जैकेट भी मिल गई और बाकी लोग जो बचे हुए वो लाइन में लग रहे हैं। और मैं सबसे पहले आके लाइन में लग गया था, तो मुझे मिल गया एक्स्ट्रा टिकट जो ऑफलाइन में मिलता है, नहीं तो यहाँ पे ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता। अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको ऑनलाइन ही बुक करवा के आना पड़ेगा। ऑनलाइन वाला अगर कोई नहीं आता है तो गाड़ी कैंसिल हो जाती है, तो ऑफलाइन को मिल जाता है, तो इसीलिए हमें मिल गया। तो अब हम यहाँ से सेफ्टी जैकेट लेके और गाड़ी लेके अब जा रहे हैं यहाँ से वाटरफॉल की तरफ, जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहीं पर आपको जैकेट मिलेगी और यहीं पर आपको टिकट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये बुलेरो गाड़ी है, ये लेके जाती है आपको वाटरफॉल तक और यही वापस लेके आएगी। अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते आप, सूमो में बैठना पड़ेगा। तो देखो ये बुलेरो है, इसमें बैठ के जा रहे हैं सब लोग। ये साइड में जैसे खड़ी है ऐसी सूमो, ये वाली लेके जाती है आपको वाटरफॉल तक। अब यहाँ से सीधे वाटरफॉल चलता है। और जब आप वाटरफॉल जाते हैं तो ये गाड़ी बहुत सारे जंगल के रास्ते से होकर जाती है, जहाँ पे आपको जगह जगह वाटर क्रॉसिंग भी देखने को मिलती है। ये छोटी छोटी वाटर बॉडीज जो चलती रहती है, इन्हीं के अंदर से होकर हमारी गाड़ी निकलती रहती है और बहुत ही सुंदर व्यू आता है यहाँ पे। डर भी लगता है शुरू में, लेकिन जब सारी गाड़ियाँ निकल के जाती है तो फिर डरना क्या, अगर आप गाड़ी में बैठ गए तो वो उसका काम है आपको डेस्टिनेशन तक ले जाना। तो फिलहाल ऐसी वाटर क्रॉसिंग से होते हुए हम जा रहे हैं दूध सागर वाटरफॉल तक। रास्ते में 3-4 जगह ऐसी वाटर क्रॉसिंग आएगी और ये सबसे पहली वाटर क्रॉसिंग है जहाँ पे क्रॉस करने के बाद हमको अपना टिकट चेक करवाना पड़ता है और गाड़ी का नंबर नोट करवाना पड़ता है। उसके बाद ये हमें आगे जाने के लिए परमिशन देते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी कोई भी अपनी पर्सनल गाड़ी लेके नहीं जा सकता। जैसे स्कूटी वाले भी यहाँ तक ज़बरदस्ती आ गए तो इनको भी ये वापस भगा देंगे, इनको इस पॉइंट से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो फिलहाल ये एक चेक पोस्ट है जहाँ पे आपका टिकट चेक होता है, वेलकम टू एन्जॉय नेचर इन वेस्टर्न घाट्स। तो ऐसे यहाँ पे इस चेक पोस्ट पे हम टिकट चेक करवा के आगे इस पतले पतले से जंगल के रास्ते से होते हुए आगे जा रहे हैं। तो फिलहाल एक गाड़ी के अंदर हम 3, 4, 5, 6, 7 लोग एक गाड़ी के अंदर 7 लोग बैठते हैं और 7 लोगों के लिए 860 रुपये पर पर्सन टिकट लगता है पूरी गाड़ी का। तो एक गाड़ी में आप सब लोग शेयर करके जाते हैं। अगर आप पूरी गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो 860 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको फिर भी देना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन एक दिन पहले बुक करके आए, तो आपको कोई भी रैंडम गाड़ी यहाँ से अलॉट हो जाएगी जो कि आपको दूध सागर वाटरफॉल तक ऐसे जंगल के एरिया से लेके जाएगी। तो फिलहाल चलते हैं दूध सागर वाटरफॉल और आपको कुछ जंगल के सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ मैं। और गाड़ी के बेस कैंप से आपको वाटरफॉल तक जाने के लिए 1 घंटे के आसपास का टाइम लगता है, जो कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ऐसे रास्ते से आपको 1 घंटा 1.25 घंटे के आसपास की ड्राइव करनी पड़ती है जाने के लिए।
और 1.25 घंटे के आसपास की ड्राइव करती है वापस आने के लिए, और 1.5 घंटे का टाइम आपको ऊपर वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है। तो टोटल आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे ये ट्रिप पूरी करने में, और बाकी 1-1.5 घंटा आपको नीचे जीप को अलॉट होने के लिए वेटिंग लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो अगर आप दूध सागर वाटरफॉल आते हैं तो आपको एक पूरा दिन दूध सागर वाटरफॉल के लिए चाहिए, गोवा से आने में, इसकी टैक्सी बुक करने में, ऊपर जाने में, वाटरफॉल को विजिट करने में, और फिर वापस से नीचे आने में। तो पूरा एक दिन आपका लग जाएगा यहाँ पे, अगर आप दूध सागर वाटरफॉल विजिट करना चाहते हैं तो। और ये देखो, जैसे हम थोड़ी थोड़ी दूर पर चलते हैं यहाँ पे जगह जगह वाटर क्रॉसिंग आ जाती है, खराब सड़कें आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस जिन गाड़ियों के पास है वही गाड़ियाँ आ सकती है। तो इसीलिए ये टैक्सी लेके हमको यहाँ पे आना पड़ता है, क्योंकि ये रास्ता आप देख ही रहे हैं कितना खतरनाक है। इस रास्ते पे प्राइवेट गाड़ी को ये अलाउड नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे टैक्सी चलती है। तो ये देखो, 1 से 1.5 घंटा इस गाड़ी में चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं ऊपर दूध सागर वाटरफॉल की एंट्री पॉइंट पे। जितनी भी गाड़ियाँ आपको लेके आती है वो सब आपको यहीं पे लेके ला देती है। फिर यहाँ से आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है वाटरफॉल घूमने का। तो फिलहाल अभी 1.5 घंटे देखते हैं वाटरफॉल घूम के। 1.5 घंटा का मतलब 5:20 तक हमें वापस आना है। तो अभी हमारे पास 1.5 घंटा है पूरा ऊपर वाटरफॉल पर जाने का, वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने को, और फिर वापस आने को। और अगर आप वापस आने में लेट करते हो तो आपको 500 रुपये पर पर्सन चार्ज लगता है लेट फीस का। पहले 1000 रुपये दे के आए हम यहाँ तक, उसके बाद अगर लेट हो जाते हैं तो 500 रुपये पर पर्सन आपको चार्ज लगेगा। तो फिलहाल चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। ये देखो, ये है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क। तो इसके अंदर ही आपको ये वाटरफॉल मिलेगा, और अब इस ट्रैक करके थोड़ा सा हमें वाटरफॉल तक जाना पड़ेगा। तो ऐसे पुल से होते हुए हमें वहाँ सामने वाटरफॉल तक जाना है, ऊपर से वाटरफॉल गिर रहा है। यहाँ पे देखो, वॉच योर स्टेप्स, ये पत्थर है ना, इन पे पानी भी जा रहा है और फिसल रहे हैं पत्थर, तो देख देख के चलना पड़ रहा है। अब ये देखो, वाटरफॉल का पानी बह के आ रहा है और यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, तो इस ब्रिज से होके हमें आगे वाटरफॉल पे जाना पड़ेगा। ये देखो कितना सुंदर वाटरफॉल है, और यहीं से होते हुए हम जा रहे हैं आगे वाटरफॉल के तरफ। ये है कुछ दूध सागर वाटरफॉल का बहता हुआ पानी, और ये पानी से इधर से बह के नीचे चला जाता है। अभी आगे वाटरफॉल दिखाता हूँ मैं आपको। और जैसे ही आप चल के ऊपर आते हो ना, तो आपको यहाँ पे नहाने के धोने के लिए चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं, जिसमें आप कपड़े वपड़े चेंज करके नहाने जा सकते हो, या आगे नहाने के बाद अपने कपड़े वपड़े चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ मंकीज, कि बंदरों से सावधान रहो। और ये देखो, एक और यहाँ पे स्टेप्स आ गए, जहाँ जहाँ पे वाटरफॉल का पानी क्रॉस कर रहा है ना, तो वहीं से आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, और ये ब्रिज बना हुआ मिल जाएगा। इस ब्रिज को क्रॉस करके जा सकते हो आप। क्वेश्चन वॉच योर स्टेप। तो ऐसे ही ब्रिज को क्रॉस करते हुए चलते हैं। कितना सुंदर वाटरफॉल का पानी आने लगा, देखो। और ये देखो, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ दूध सागर वाटरफॉल। कितना सुंदर लग रहा है, देखो सामने से। ये देखो, ये अंग्रेज़ केले लेके आ गए हैं बंदरों के इलाके में। तो बंदर कैसे छोड़ देंगे इसको, अभी से छोड़ देंगे नहीं, खड़े हो गए इससे छीनने के लिए। यहाँ पे बंदरों को खाना खिलाना तो मना है, लेकिन अगर आप खाना लेके आओगे तो पकड़ लेंगे आपको, छोड़ने वाले तो है नहीं बंदर। ये छीन के भाग गए, देखो इससे। ये देखो, आग जाते फिर दाब लिया बंदरों ने दाब लिया, इसलिए छोड़ देंगे आज। ये सारे केले फेंकने पड़ेंगे इसे। और ये देखो, फाइनली मैं वाटरफॉल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से ना ऊपर से देखो ट्रेन भी चल रही है, कितना सुंदर लगेगा ट्रेन चलते हुए। यहाँ से ट्रेन के ऊपर वाटरफॉल है, उसके नीचे से निकलेगा, फिर यहाँ से वाटरफॉल आ रहा है। और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ हो रही है लोगों की। तो देखो, अभी नहाने का हिसाब देखते हैं, अगर नहाने का हिसाब बनेगा तो नहा भी लेंगे, नहीं तो ऐसे बाहर से घूम के आ जाऊँगा। पानी तो इतना मज़ा आया, नहाने का तो मन कर रहा है मेरा।
तो फिलहाल चलते हैं, जैकेट चेंज करते हैं, कपड़े निकालते हैं और नहा के आते हैं यहाँ से, और फिर आपको मैं इस वाटरफॉल के बारे में डिटेल्स बताता हूँ। तो दोस्तों पानी में तो उतर गया हूँ, गहरा बहुत है और ठंडा भी बहुत है। अब पता नहीं आवाज़ आ रही होगी नहीं, गोप्रो का पानी में चला गया। देखो नीचे अंडरग्राउंड दिखाता हूँ, वाटरफॉल का नज़ारा देखो। अब ये देखो फिलहाल मैं साइड में किनारे पे रुक रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, पैर स्लिप हो रहा है, बहुत गहरा है, ये काम नहीं कर रहा पूरा। नहीं कोई साइड में रोक। यहाँ पे देखो लोग बस तैर के आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, पर आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। किनारे पे ही हूँ मैं, अंदर डाल के दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों चप्पल मिलेगी, चप्पल पहन के बाहर निकलते हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है मामला। तो चप्पल पहन के यहाँ से बाहर निकल के अपना बैग उठाते हैं, तो फिर देखते हैं कहाँ पे जाना है। तो ये देखो नहा धो के अपने कपड़े चेंज करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ, वापस से मैंने कपड़े पहन लिए। तो फिलहाल ये मेरे पीछे कुछ दूध सागर वाटरफॉल। अब यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ। ये कुछ है दूध सागर वाटरफॉल, और इसके ऊपर देखो वहाँ से ट्रेन भी जा रही है, और ये पहाड़ी के पीछे कर्नाटका शुरू हो जाता है पूरा। तो ये कर्नाटका के और गोवा के बॉर्डर पे है दूध सागर वाटरफॉल, और यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी है देखो। इस वाटरफॉल में आने के लिए सबसे पहले आपको गोवा से कोलेम नाम के एक विलेज में आना पड़ता है, जो कि वाटरफॉल से 10 किलोमीटर पहले है। क्योंकि ये वाटरफॉल भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, जिसके अंदर प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। यहाँ पे बस वाइल्ड लाइफ वाले व्हीकल ही आते हैं, जिसके लिए आपको 860 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। और टिकट के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग पहले से करनी पड़ती है, एक दिन पहले। क्योंकि अगर आप डे बाय डे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। मैं भी यही गलती कर ली थी, क्योंकि मैं यहाँ पे बिना टिकट बुक करे आ गया था। तो दिन की 240 गाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एंट्री अलाउड है। अगर आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाती है तो आपको गाड़ी मिल जाती है। वो तो बाई चांस आज मुझे गाड़ी मिल गई, क्योंकि मेरा लक ठीक था और मैं 1-1.5 घंटा लाइन में खड़ा रहा, तो मुझे गाड़ी मिल गई। 860 रुपये मैंने पे करे। उसके बाद जब आप टिकट काउंटर पे 860 रुपये पे करते हो तो आपको एक गाड़ी अलॉट हो जाती है, टाटा सूमो, बोलेरो, उस टाइप की गाड़ी जंगल के रास्ते से होकर वो आपको लेके आती है वाटरफॉल के पार्किंग के एरिया तक, जिसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, जो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर आता है रास्ता। और उस रास्ते पे आपको जगह जगह वाटर क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, जगह जगह घने जंगल देखने को मिलेंगे, जंगली जानवर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। और ऐसे खतरनाक रास्ते से होते हुए जब आप वाटरफॉल के पास पहुँचते हैं तो आपको फिर उसी रास्ते में आपको एक जगह वो चेक पोस्ट मिलती है, जहाँ पे आपका मोबाइल कैमरे का टिकट या डिजिटल कैमरे का टिकट लेना पड़ता है। 100 रुपये आपकी वाइल्ड लाइफ एंट्री फीस लगती है। 860 + 100 तो 960 रुपये आपके लग जाते हैं ऊपर तक आने में, जिसमें कि आपको पिकअप गाड़ी मिलती है यहाँ तक लाने में और यहाँ से छोड़ के जाने में। तो उस गाड़ी का चार्ज भी इसी 860 रुपये में इंक्लूड है। और टोटल खर्चा आपका 1000 रुपये का आ जाएगा, जिसके अंदर आपको 1 घंटा तो गाड़ी से यहाँ तक वाटरफॉल तक आने में लगेगा। उसके बाद आपको 1.5 घंटा मिलता है वाटरफॉल एंजॉय करने के लिए। मतलब गाड़ी की पार्किंग से आप थोड़ा सा ट्रैक करके, ये वाला जैसे मेरे सामने ट्रैक दिख रहा है, ऐसा ट्रैक करके आप वाटरफॉल तक जाओ और फिर 1.5 घंटा वहाँ पे टाइम बिता के 1.5 घंटे में आपको फिर वापस अपनी गाड़ी तक जाना होता है। और 1.5 घंटे के बाद फिर वो 1 घंटे का रास्ता है वापसी का, तो 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, 1.5 घंटा यहाँ, तो 3.5 घंटे का पूरा ये प्रोसेस है। और 1-1.5 घंटा आपको टिकट की लाइन में लगना पड़ता है जब आपको गाड़ी अलॉट होती है। तो फिलहाल ऐसा कुछ ये वाटरफॉल का प्रोसेस है। और ऐसा वाटरफॉल है ये, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ पिछले कई सालों से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक बैन है, यहाँ पे गाड़ी बैन है, यहाँ पे खाना बैन है, यहाँ पे पानी बाहर से लाना बैन है, यहाँ पे कुछ भी लाना बैन है, सब कुछ। और आपको ये एक जैकेट भी लेनी पड़ती है वहीं पे जहाँ पे आपको टिकट मिलता है, वहीं से आपको ये एक जैकेट मिल जाती है, क्योंकि सेफ्टी जैकेट के बिना वाटरफॉल के अंदर जाना अलाउड नहीं है। और वाटरफॉल बहुत ज़्यादा गहरा है, तो अगर उसमें आप डूब भी सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा कुछ ये वाटरफॉल का एक्सपीरियंस था मेरा, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो टोटल मेरे 1000 रुपये आज में खर्चे हो गए। गोवा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है कोलम विलेज, जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है यहाँ पे आने के लिए। तो फिलहाल ऐसा कुछ है, मेरे पीछे वाटरफॉल का पानी जा रहा है। अब यहाँ से वापस गाड़ी की तरफ चलते हैं। 5 बजे तक मुझे वापस अपनी गाड़ी में पहुँच जाना है, क्योंकि अगर मैं 5 बजे से मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे ले दो वाटरफॉल में, तो आपको 500 रुपये पर आवर चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो यहाँ पे हर चीज़ का आपको चार्ज, तो इसीलिए आपको बच के रहना पड़ेगा। आप टाइम टू टाइम आओ और टाइम से जाओ। 1.5 घंटा पूरा टाइम ख़त्म करके आप अपनी गाड़ी में वापस चले जाओ। फिर 1 घंटा लगाएगी आपकी गाड़ी, वापस आपको अपनी गाड़ी की पार्किंग में छोड़ देगी। तो ऐसा कुछ है ये दूध सागर वाटरफॉल, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी आपको कोई डिटेल पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की पार्किंग की तरफ।
मस्त व्यू है, लेकिन एक दिन पूरा आपको लगेगा। जिस दिन भी आप बुकिंग करोगे ना तो पूरा एक दिन आपको लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। पूरा एक दिन आपको लग जाएगा आने में, जाने में और टिकट बुक करने में, गाड़ी से यहाँ तक आने में। तो पूरा एक दिन का यहाँ पे आने का प्रोसेस है। तो एक दिन अगर आप गोवा में आ रहे हो तो एक दिन आप दूधसागर वाटरफॉल के लिए रिजर्व रख सकते हैं। और देखो कितना मस्त पानी जा रहा है यहाँ से। और यहाँ पे देखो जगह जगह ना ये वाटर क्रॉसिंग बन रही है, क्योंकि वो वाटरफॉल का जो पानी ऊपर से आ रहा है ना, वो पानी यहाँ से बह बह के जा रहा है और आपको ऐसे ऐसे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। तो कितने सुंदर ही लगता है। अभी ना 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो सनसेट भी होने वाला है। और मैं इतने घने जंगल में हूँ, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। और यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा है देखो। और थोड़ी देर में बिल्कुल घूप अंधेर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई भी लाइट नहीं है। और ये गाड़ी अभी यहाँ से 5 बजे के बाद किसी को रुकने की परमिशन नहीं है, सारी गाड़ी वापस भेज दी जाती है। और फिलहाल ऐसे कुछ देखो वाटरफॉल के पानी के रास्ते से होकर मैं जा रहा हूँ। और थोड़ी बहुत देर में जैसे ही अंधेरा हो जाएगा ना, 5 बज जाएंगे, और आधे घंटे में यहाँ पे कुछ ही को भी रहना अलाउड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से सब 5 बजे निकल जाते हैं। तो ऐसे वाटरफॉल के पानी के रास्ते से होके, ऐसे घने जंगल के पत्थरों से होके मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की पार्किंग तक। फिर उसके बाद 1 घंटे का प्रोसेस है गाड़ी का नीचे विलेज तक जाने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया विलेज पंचायत है यहाँ पे नीचे, जहाँ से आपको टिकट मिलता है, तो वहाँ तक जाने के लिए। और फिलहाल ऐसे देखो कितने खतरनाक डोंकी वाले रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ मैं पार्किंग तक। बिल्कुल पथरीला रास्ता है ये, बिल्कुल एडवेंचर हो गया आज के दिन में। तो गोवा के अंदर बीच ही देख रहे थे आप, आज ने मैंने आपको अलग ही एडवेंचर दिखा दिया। गोवा में सब सुनते हैं कि बीच है, लेकिन गोवा के अंदर पहाड़ भी हैं और इतना ख़तरनाक एडवेंचर भी है जो आप कर सकते हो गोवा में आने के बाद। तो देखो वापस से चल के मैं यहीं पे गाड़ी की पार्किंग में आ गया हूँ, जहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है बहुत सारी। अब अपनी गाड़ी ढूंढते हैं कहाँ पे खड़ी है और फिर यहाँ से वापस चलेंगे। ये अपनी गाड़ी मिल गई। यहाँ पे कैंटीन भी है, लेकिन अभी ख़त्म है। वैसे तो यहाँ पे कैंटीन भी बनी हुई है, लेकिन ये कैंटीन अभी बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है। और मैं दिखाता हूँ आपको, यू आर इन साइड भगवान महावीर नेशनल पार्क। ये है नेशनल पार्क का मैप। ये रहा कोलम का टैक्सी स्टैंड, और ये इधर कर्नाटका, ये इधर गोवा। और ये रेलवे लाइन जा रही है ना, ये वाटरफॉल के ऊपर से होके जा रही है, देखो ये रहा। तो यहाँ के टैक्सी स्टैंड से इस जंगल वाले रास्ते से होते हुए हम यहाँ वाटरफॉल के ऊपर आ रहे हैं। और ट्रेन भी जा रही है, देखो इसके ऊपर से ऐसे कैसल रॉक। और यहाँ पे ना एक टैक्सी में 7 लोग आते, तो मैं तो अकेला था। मुझे 4 लोगों का ग्रुप एक मिल गया था और 2 लोगों का ग्रुप एक मिल गया था, तो हम टोटल 7 लोग हो गए थे। मैं तो आ गया 5 बजे के टाइम से, अभी 10 मिनट बच रही है वैसे तो 5 बजने में। बाकी के लोग अभी तक आए नहीं, तो उनका वेट हो रहा है यहाँ पे जंगल के रास्तों में। तो फिलहाल ऐसे जंगल के रास्तों से होते हुए वो आएंगे। मैं तो सोचा गाड़ी की टैक्सी में पहुंच गया था मैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी देर जंगल का एंजॉय कर लूँ, यहीं रास्ते में खड़ा हो जाता हूँ जब तक वो आएंगे। क्योंकि जाएंगे तो सारे साथ ही, जब 7 के 7 लोग वापस आ जाएंगे तभी टैक्सी वापस जाएगी, किसी को छोड़ के नहीं जाएगी। और जो लोग लेट करेंगे उन पे 500 रुपये का फ़ाइन लगेगा। मैं तो पहले आ गया, मेरे पे तो कोई फ़ाइन लग नहीं रहा है, तो बाकी लोगों का वेट हो रहा है अभी। ऐसे चल के सब लोग जंगल के रास्ते से होते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो 2-3 घंटे से मेरे फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं है। और ऐसे जंगलों में घूम रहे हैं हम। अब बस 10 मिनट में और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो वापस से शाम के 5:30 बजे हम चलते हैं वापस नीचे कोलम विलेज के लिए, जिसके लिए हमें 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा। और यहाँ से उसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है। और रास्ते में जो हम वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करके आए थे, वो सारी वाटर क्रॉसिंग हमको वापस से क्रॉस करनी पड़ेगी। वापस से हमें उसी सेम रास्ते से नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही गहरी वाटर क्रॉसिंग है, जहाँ पे बस 4x4 या बड़ी बुलेरो गाड़ियाँ ही जा सकती है। देखो कितनी खतरनाक ये वाटर क्रॉसिंग है। लेकिन इसके नीचे इतना गहरा पानी नहीं है, बस ये है कि गाड़ी पूरी टायर तक डूब जाती है। और ऐसी वाटर क्रॉसिंग पानी के अंदर से हम क्रॉस करके निकल रहे हैं। मज़ा तो पूरा आता है, पर डर भी लगता है कि कहीं हम बह ना जाए पानी के साथ। तो फिलहाल ऐसे ही सुंदर रास्तों से, सुंदर वाटर क्रॉसिंग से और वाइल्ड लाइफ के इतने खूबसूरत नज़ारों को लेते हुए हम चलते हैं वापस कोलम विलेज की तरफ। तो फिलहाल वापस जाके आपसे मिलते हैं। ये कुछ है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलम विलेज, गोवा के अंदर।
तो अभी वहाँ से आगे हम वापस अपनी गाड़ी की पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। ये बोलेरो सिटी के छोड़ के चली गई हमें। यहाँ पे ऐसे पैदल पैदल चल के जहाँ मेरी गाड़ी की पार्किंग है वहाँ चलते हैं, फिर कुछ खाने पीने का देखेंगे रास्ते में। आज सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने। तो ये देखो आगे गाड़ी में, गाड़ी के अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कहाँ जाना है। तो यहाँ से निकल के मैं अब जा रहा हूँ वापस। एक हॉस्टल बुक करा है मैंने, वहाँ पे जाके हॉस्टल दिखाता हूँ आपको कैसा है। फिलहाल यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है हॉस्टल का, तो अभी हॉस्टल में जाके मिलते हैं। फिलहाल यहाँ से वापस आज गोवा में रुक रहा हूँ मैं, कल को फिर गोवा भी दिखाऊंगा आपको। तो अभी मैं गोवा से बाहर नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि गोवा में अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है देखने के लिए। तो फिलहाल आज की रात के लिए मैंने हॉस्टल बुक कर लिया, जो कि यहाँ से 1 घंटे दूर है, 40-45 किलोमीटर दूर है। तो सीधे हॉस्टल चलता हूँ, हॉस्टल जाके आपको रूम दिखाता हूँ, फिर मिलता हूँ। उसकी वीडियो को हॉस्टल जाके ख़त्म करेंगे आज की वीडियो। देखो दोस्तों, चलते चलते ना मैं ओल्ड गोवा की तरफ आ चुका हूँ और इस बार मैंने ओल्ड गोवा में, साउथ गोवा में अपना हॉस्टल बुक करा है और अभी 5 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पे चौराहे पर रेड लाइट हो रही है।